एक होता है खतरनाक रास्ता, एक होता है खराब रास्ता, और ये है अजियतनाक रास्ता। वेलकम टू कुमराट। सफर शुरू होता है सुबह 4 बजे शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद से। मौसम है सुहाना और हमको है कुमराट जाना। ख़वातीन हज़रात, मिलिए अम्मार ज़हूर से, मिलिए चाचू फैसल से। तो नाम आज है चाचू फैसल। हाँ, मिलिए नोमान से। नाश्ते की मेज़ पे मौसम चेक करें आप। खुशो-खुरम और मुस्कुराते चेहरों के साथ बजरिया मोटरवे राह ली कुमराट वैली की। जिसके रूट की बात करें तो ये बनता है इस्लामाबाद से M1 यानी पेशावर मोटरवे, और फिर पेशावर मोटरवे से कर्नल शेर खान इंटरचेंज से M16 यानी सवात मोटरवे एक्सप्रेस पर राह लेंगे। और चलते चलते रुकेंगे काटलंग कयामो ताम पर। यार हम जो है ना वो निकले थे सुबह 4:30 बजे और इस वक्त हो रहा है 7:25। हमने एक आलमोस्ट 40 to 45 मिनट का नाश्ते की ब्रेक की थी और यहाँ पर कोई 20 मिनट हो गए हमें रुके हुए। अब ये जगह कौन सी है? ये जगह है जी, जैसे ही आप सवात मोटरवे पे आते हैं तो ये पहला सर्विस स्टेशन है। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सवात के हवाले से है, दीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुमराट वैली है, फिर आर्कोलॉजिकल स्पॉट्स हैं, अदर टूरिज़म है, चित्राल के हवाले से बताया हुआ है, आसार कदीमा, और ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कि कौन से मकाम पर आपने किस साइड से जाना है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो यहाँ पर इस साइड के ऊपर जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी पूरा मैप ऑलमोस्ट, यानी अगर आप नए भी हैं ना तो आपको किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होने वाली कि भैया कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, कहाँ से आपको मोटरवे छोड़नी है, और ये सारी चीज़ें। सफ़र अभी चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है ना वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो हम यहाँ से अब हो रहे हैं दोबारा से रवाना। इस क़यामत आम पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलत जो है वो मौजूद है, साथ में खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंतज़ाम है। फ्यूल भी आप यहीं से जो है वो भरवा लें अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत है। बाकी टक शॉप्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। मतलब अच्छा एक सिलसिला। आपने यहाँ से अगर आगे सफ़र के लिए कुछ भी लेना है तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि यहाँ से ही वो सब कुछ ले लें, फ्रेश हो जाएं, चाय शाय पी लें, और उसके बाद जो है वो फिर आगे आप सफ़र करें, क्योंकि अगला सफ़र बहुत सुहाना होने वाला है। जा तो हम कुमराट रहे थे, लेकिन सवात मोटरवे का सफर भी किसी अजूबे से कम न था। इर्द गिर्द
ऊंचे पहाड़, सुहाना मौसम, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन टनल्स। और इस तरह से सवात मोटरवे का सफर कुछ ही लम्हों के बाद खत्म हो जाएगा और हम जल्द ही पहुंच जाएंगे सवात मोटरवे के टूल प्लाजा पे। टूल प्लाजा को हम क्रॉस करेंगे और उस क्रॉसिंग के बाद आपको 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा, जो फर्दर आपकी रहनुमाई करेगा कि अगर आपको सवात जाना है तो किस जानिब जाना है, और अगर आपको जो है वो कुमराट वैली जाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बटखेला की जानिब यानी लेफ्ट साइड पे आपने उतर जाना है। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे आपको सामने बाबे दीर जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इट्स मीन कि आप सही रास्ते पर हैं। तो ये है जी गाजू रोड जो आपको तेमरगरा की तरफ लेके जाएगी। वेलकम टू नेशनल हाईवे पाकिस्तान। तीमरगरा रुकें, फ्रेश हों और दोबारा चलते हुए पहुंच जाएं बाबे कुमराट। बाबे कुमराट पर आप नेशनल हाईवे को भी छोड़ देंगे और यहां से होगा अब असली सफर शुरू। बाबे कुमराट से शरिंगल 20 किलोमीटर, शरिंगल से पात्रिक 14 किलोमीटर, पात्रिक से कालकोट 18 किलोमीटर और कालकोट से थल 12 किलोमीटर। और ये 12 किलोमीटर आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन और ना गुजरने वाले 12 किलोमीटर बनने वाले हैं। वो कैसे, आइए बताता हूं। मेरा मतलब दिखाता हूं। जैसे ही आप बाबे कुमराट से दाखिल होते हैं तो शरिंगल तक आपको बहुत अच्छा रोड मिलता है, और याद रहे कि शरिंगल तक आपको सब नेटवर्क्स के बेहतरीन सिग्नल्स मिलने वाले हैं, लेकिन शरिंगल से आगे सिर्फ आपको जैज़ का नेटवर्क ही मिलने वाला है। तो अगर आपने कुमराट की जानिब सफ़र करना है तो अपने पास एक जैज़ की सिम लाजमी रखें जो कुमराट तक आपको सिग्नल्स मुहैया करेगी और आप आसानी से घर वालों के साथ राब्ते में रह सकेंगे। यार ये हम पता नहीं किसी नामालूम जगह पे हैं इस वक्त। ये है अमार, ये है नवान, हेलो, देखें ये है चाचू फैसल। चाचू क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहे हैं? प्रैक्टिस हो रही है? प्रैक्टिस हो रही है। ओह माय गॉड, ये देखें जी, ये वो मकाम है जहाँ पे मैंने इनको कहा है कि अगर तुम लोग वीडियो नहीं बना सकते तो खुदकुशी कर लो। तो ये उस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम बना सकते हैं। शरिंगल से पात्रिक तक आपको छोटी मोटी कहीं पर टूटी हुई रोड के पैचेस आपको मिलेंगे और पात्रिक से कालकोट तक भी कुछ ऐसा ही सिलसिला आपको मिलने वाला है, लेकिन वो पैचेस थोड़े आपको बड़े होते हुए दिखाई देंगे। कालकोट से थल तक का जो सफ़र है वो इंतहाई अजियतनाक, बिल्कुल टूटी हुई सड़कें आपको मिलेंगी। आलमोस्ट ये सड़कें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। इससे कब जब सैलाब आया था तो उसके बाद ये टूटी सड़कों को दोबारा नहीं बनाया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही गाड़ी आ सकती है जिसकी रोड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो। तो हमारी एक बेवकूफ़ी ये थी कि हम प्रियस को लेकर चल पड़े इन रास्तों पर, और देखिए फिर क्या हुआ। इस टाइम यहाँ पर टॉप पर पहुँच चुके हैं, वो सामने गाड़ी खड़ी है और हमने यहाँ तक आना है। टूटी हुई सड़क, छूटते पसीनों और झूलती गाड़ी के साथ साथ ये जो मंजर हमें राह में मिलते थे, ये हमारी थकन को बहुत हद तक कम और हमारे जज्बों को जवान कर देते थे।
बिलाखिर ये 30 से 32 किलोमीटर का सफ़र 3 से 4 घंटों में तय करते हुए हम बिलाखिर थल पहुंच ही गए। यहाँ पर हमने अपने होटल की जानिब से दी गई पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और 4x4 जीप के जरिए राह ली कुमराट की। यानी अब मजीद बेवकूफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। यार ये सीन देख रहे हैं आप लोग, ये है कुमराट वैली का रास्ता। यानी कि अगर आपको कुमराट वैली जाना है ना तो इस रास्ते से यूं गुज़र के जाना पड़ेगा। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पानी को इंजॉय करने के लिए नहीं खड़ी हुई। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि वहाँ पर सामने जो है ना वो गाड़ी फंसी हुई है। थोड़ा सा अगर हम आगे आए ना तो फिर शायद जो है वो हम दिखा सकें अच्छे तरीके से। तो भाई ये जो बहुत सारे लोग आप लोगों को आके ये बताते हैं कि जी कुमराट वैली आएँ, बहुत इंजॉय करेंगे आप यहाँ पर। नो डाउट वैली बहुत अच्छी होगी। अभी तक मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ और अभी तक जो देखा है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन भैया अगर आप इस तरह की चीज़ों को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं और समझ में आती हैं तो फिर आइएगा। और यहाँ पर 4x4 गाड़ी, और वो भी तगड़ी वाली गाड़ी, वही जा सकती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि छोटी गाड़ी भी आ जाती है, वो मैं कहता हूँ कि झूठे हैं। उनकी बात पे बिल्कुल आप यकीन नहीं करिए। अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है, हाँ जी, अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है, आगे आगे अभी चलते हैं, देखते हैं जी और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये वो रास्ता है जिस पर पत्थर भी खाए हुए हजम हो जाएंगे। अब थल से कुमराट तक के सफर में हमारे साथ साथ चलेगा दरियाए पंचकोट। ठाठे मारता ये ठंडा पानी जो देखने में तो खूबसूरत लेकिन सफर को उतना ही एडवेंचर बनाता है। मुंह अंधेरे के घर से निकले ये मुसाफिर मुंह अंधेरा होने पर भी सफर में ही है और दुआ गो हैं कि काश ये सफर अब खत्म ही हो जाए। और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके हम अपने होटल लैटिट्यूड रिजॉर्ट पहुंचे। दिन भर की परेशानी और थकान कमरा देखकर ही खत्म हुई। सामान रखते ही फ्रेश हुए, खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गए ताकि सुबह सवेरे फ्रेश होकर बहुत सारा एंजॉय किया जाए। अगले दिन क्या कुछ किया जानने के लिए पार्ट 2 मुलाहिजा कीजिए। क्या लाए हैं चाचू ने मंगाया? चाचू क्या मंगवाया? सबने मिलके मंगवाया। मिलके मंगवाया? किसके साथ मिलके मंगवाया? तुम्हारे साथ मिलके मंगवाया? आपके साथ मिलकर। यार मुझे ना बदनाम करो, चाचू मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो यार? चलें यार, रखें यार, क्या है? सांप तो नहीं है इसमें?